हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट, झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए जो अधियाचना जेपीएससी को भेजी गई है उसी से संबंधित अपडेट पर चर्चा करेंगे कि इसकी वैकेंसी कब तक आएगी, और साथ ही इसमें जो जेट एग्जाम होने वाला है उसके बारे में भी, और साथ ही इसमें जो घोषणा की गई है उम्र सीमा में छूट देने की, और इसमें कुल पद इस बार कितने होने वाले हैं, सभी पर विस्तार से आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और जो भी छात्र झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से पहले जो जेट परीक्षा होगी उसकी तैयारी करने के लिए अभी तक क्लासेस नहीं ज्वाइन किए, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है इसमें, अगर अभी आप पेपर 1 और पेपर 2 कंप्लीट तैयारी करते हैं तो इसमें आपको 2000 रुपए तक आपको डिस्काउंट मिलेगा, और उसके आधार पर आप मिनिमम फीस पर आप सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है और जो हमारा ऐप है स्वरूप लर्निंग ऐप, उसके माध्यम से जो है क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो यहाँ पर नंबर दिख रहा है इस पर आप कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए, सारी जानकारी दी जाएगी, या फिर जो हमारा वेबसाइट है उसके माध्यम से आपका कंप्लीट आपका ये तैयारी हो जाएगा। इसके अलावा जो छात्र सिर्फ पेपर 1 का क्लास करते हैं चाहते हैं, अभी होली स्पेशल जो है 1899 रुपया में आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से संबंधित इंपोर्टेंट अपडेट पर। अगर हम बात करें झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए, तो सबसे पहले अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो छात्र जिनका पीजी हो चुका है, प्लस जो छात्र जो है आपका या तो नेट जेआरएफ, और अगर नेट जेआरएफ अगर क्लियर नहीं है तो या तो वो पीएचडी किए हुए हैं या फिर वो जेट पास हैं। जो छात्र झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जो पास हैं और जो सिर्फ पीजी किए हुए हैं, इस आधार पर आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब बोलिएगा सर कि तो अभी तो जेट एग्जाम बहुत पहले हुआ था, आज से 17-18 साल पहले हुआ था, फिर से जेट एग्जाम लिया ही नहीं जा रहा है, तो फिर हम अगर नेट पास नहीं है या फिर पीएचडी नहीं है तो क्या हम फॉर्म नहीं भर सकते हैं? तो बिल्कुल भर सकते हैं, क्योंकि ये असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति से पहले, जैसा कि आपको हमने पहले ही बताया था, जेपीएससी इसके रिगार्डिंग जो है पिछले साल मई जून में एग्जाम भी लेने वाला था जेट का, लेकिन उसमें बदलाव की वजह से जो एग्जाम नहीं हुआ था। बहुत सारे छात्र बोल रहे सर कि पेपर आया उसमें तो जेट के बारे में बताया नहीं गया है। एक्चुअली उसमें जो विधानसभा में जो चर्चा हो रही थी कि उसमें नियुक्ति से संबंधित याचना भेजी गई है कि असिस्टेंट प्रोफेसर कितने बनेंगे, उसके रिगार्डिंग उसमें बताया गया है। इससे पहले तो जेट आयोजन होगा ही, नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था, एग्जाम डेट भी जारी हुआ था, लेकिन नई कमेटी बनने की वजह से, नई बदलाव होने की वजह से वो एग्जाम पिछले साल नहीं हुआ था। इस साल आपका लिया जाएगा। तो जो छात्र जिनका सिर्फ पीजी है और प्लस अगर वो जेट या नेट या पीएचडी नहीं है, तो इस बार जो जेट होगा अगर वो पास है फॉर्म भर सकते हैं, मतलब कि नेट जेआरएफ पीएचडी वगैरह कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो छात्र जेट अगर पास नहीं करना चाहते लेकिन पहले से ऑलरेडी नेट जेआरएफ है, जेआरएफ नहीं है सिर्फ नेट भी है, तो एलिजिबल है। इसके अलावा जो पीएचडी है तो बिल्कुल एलिजिबल है ही, उसके आधार पर फॉर्म भर सकते हैं। और क्या अपडेट है, इस बार कितना टोटल पद होने वाला है? तो इस बार जो है, जो पहले न्यूज था कि 1400 कुछ होगा, इस बार क्लियर हो चुका है कि इसमें करीब जो है 2416 जो है टोटल पोस्ट इसमें रहेंगे। 2416 आप यहां पर देख सकते हैं। 2416 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति का विज्ञापन जारी होगा। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ही एग्जाम लेगा। अब ये एग्जाम जो है जेपीएससी के द्वारा ही एग्जाम लिया जाएगा। बहुत सारे छात्र बोल रहे थे सर कि इसमें कोई अलग अलग बदलाव होगा, बिल्कुल नहीं। पहले भी हम बताते आ रहे हैं, अन्य वीडियो के माध्यम से भी आपको हमने बताया था कि ये एग्जाम जो है जेपीएससी लेगा, वो क्लियर हो चुके हैं। जेपीएससी को जो भेजी गई याचना में संशोधन किया जाएगा, जिसके बाद जो है 2416 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति का विज्ञापन जारी होगा। इसकी घोषणा झारखंड विधानसभा में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा जो मंत्री हैं सुदीव्य कुमार ने की है। वे अल्पसूचित प्रश्न में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव के सवालों का जवाब दे रहे थे। क्लियर है? इसके अलावा भी इसमें एक और बात उठी है झारखंड विधानसभा में कि जो पहले से कार्यरत हैं, आवश्यकता के आधार पर या फिर जो गेस्ट फैकल्टी हैं, उनको भी परमानेंट किया जाएगा। इसी पोस्ट के आधार पर उनको भी रिजर्वेशन दिया जाएगा। क्लियर है? उनको उम्र सीमा में छूट दिया जाएगा। जो मैंने पहले से गेस्ट फैकल्टी या फिर आवश्यकता के आधार पर जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, उसमें जो कार्यरत हैं उनको भी छूट देने की बात की गई है उम्र सीमा में। अब उम्र सीमा में कितना छूट दिया जाएगा वो तो आने वाले के बाद ही पता चलेगा कि उसमें टोटल छूट कितना दिया जाएगा। यहां पर देखिए, इसमें करीब जो है 700 आवश्यकता आधारित व्याख्याता की नियुक्ति में मिलेगी छूट। क्लियर है? 2017 से कार्यरत हर साल के काम के आधार पर मिलेगा उनको वेटेज भी। क्लियर है? मतलब कि 2017 या उसके बाद जो नियुक्त हुए हैं उनको ये वेटेज या फिर उनको छूट देने की बात कही गई है।
किस आधार पर उनको क्या क्या छूट मिलेगा तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, जो पहले से कार्यरत हैं राज्य के विश्वविद्यालय या कॉलेज में पढ़ा रहे हैं उनको इसमें छूट मिलेगा। क्लियर है? इसमें ये चीजें यहां पर क्लियर भी कहा गया है। इसके अलावा अन्य न्यूज़पेपर में भी इसके रिगार्डिंग बताया गया है कि उनको उम्र सीमा पर जो है छूट दिया जाएगा। पहले जो झारखंड में नियुक्ति होती थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, पहले अगर आपको बता दें जो एज रखा गया था, जैसे 2017 या फिर उससे पहले ये आपका नियुक्ति हुई थी, आप यहां पर देख सकते हैं जो पिछला बार जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हुई थी उसमें अनरिजर्व के लिए 50 साल रखा गया था, पिछड़ा 1 और पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 53 वर्ष और एसटी एससी छात्रों के लिए जो है 55 वर्ष का जो है उम्र सीमा रखा गया था। और अगर निःशक्त या दिव्यांग अभ्यर्थी है उनको 5 साल का अधिक इसमें छूट मिलता है, जिसके भी प्रावधान पहले के विज्ञापन में था। इस बार भी हो सकता है कि ये छूट मिले आपको, और बहुत सारे छात्र जो पहले से भी जिनका एज निकल चुका है उनको मतलब कि इस बार मौका उनको भी मिलेगा। ये चीजें क्लियर हो गई है। अब इसमें बहुत सारे छात्र ये पूछते हैं सर कि किस सब्जेक्ट में कितना सीट रहेगा, तो ये चीजें अभी क्लियर नहीं हुई है। इस बार जो है पिछला बार भी जो है करीब 43 सब्जेक्ट, पिछला बार जो एग्जाम हुआ था 43 विषयों के लिए जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है नियुक्ति की गई थी। क्लियर? इस बार भी उम्मीद है कि आपका अच्छे खासे जो है सब्जेक्ट रहेंगे और उसमें सीटों की संख्या भी अलग अलग विषयों में अलग अलग हो सकती है। मतलब कि इस बार भी, क्योंकि लंबे समय से अगर आप देखिएगा यहां पर तो सिर्फ जो कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं, कल या परसों के न्यूज़पेपर में दिया हुआ था जिसमें कि भारी शिक्षकों की कमी बताई गई थी, उसमें सिर्फ रांची यूनिवर्सिटी में ही देखिएगा तो करीब 500 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति करने की बात कही गई थी, मतलब कि खाली पद है वो। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहां पर प्रिंसिपल है ही नहीं, मतलब कि जो पहले प्रभार में ही उनको काम दिया गया है। तो मतलब इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, बहुत सारे पद जो हैं खाली हैं। तो इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त होंगे, बाकी जो अन्य होंगे उनको प्रमोशन के आधार पर ही आपको पता है कि आगे प्रमोट किया जाता है, एचओडी वगैरह या फिर अन्य जो बनाए जाते हैं। तो अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल पर अगर नियुक्त होंगे तभी आगे का काम होगा। तो इसीलिए देखिएगा तो बहुत सारे कार्य जो है रुके हुए हैं। इसके अलावा जेपीएससी में पिछले कुछ महीनों से देखिएगा 7 से 8 महीनों से हमने आपको बताया था कि जो अध्यक्ष हैं वही नहीं थे। तो अध्यक्ष की नियुक्ति हमने पिछले भी बताया था कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी प्रवेश के लिए जो है जेट का आयोजन किया जाएगा। यहां पर क्लियर, बहुत सारे छात्र बोल रहे हैं सर कि इस पेपर में तो ये दिया ही नहीं है कि जेट का एग्जाम होगा। तो बिल्कुल हर चीज, चूंकि ये देखिए विधानसभा में बात उठ रही थी, यहां पर सीधे क्लियर लिखा गया है, आप यहां पर देख सकते हैं कि जेपीएससी आयोग को भेजी गई अधियाचना में संशोधन किया जाएगा, जिसके बाद जो है 2416 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जाएगी। तो बिल्कुल ये बातें उठ रही थी, तो उसमें ये बातों को शामिल किया गया है। जेट एग्जाम होगा। आप यहां पर देख सकते हैं जो नियुक्ति हुई थी जेपीएससी अध्यक्ष की, तो यहां पर सीधे क्लियर लिखा हुआ है कि करीब जो है कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे, जिसमें 2404 पद दिए थे, जो भी क्लियर जो है 2416 पद है। असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी प्रवेश के लिए जेट का आयोजन भी किया जाएगा, जो चीज यहां पर आप क्लियर देख सकते हैं। क्लियर है? तो आप इसके लिए कंफ्यूजन ना हो, एग्जाम जेट का एग्जाम होगा, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है परीक्षा या फिर जो इसका विज्ञापन जो है जेपीएससी निकालेगा। तो मतलब कि 2 स्टेज से आपको यहां पर गुजरना पड़ेगा। इसमें पहला स्टेज होगा आपका जेट का एग्जाम, जेट एग्जाम। अब जेट एग्जाम कौन दे सकता है? जेट एग्जाम देने से आप झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अलावा आप अगर पीएचडी किसी भी राज्य की यूनिवर्सिटी या कॉलेज से करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो इस जेट के लिए अब सवाल उठता है कि क्या इसके क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसे कि अभी हमने असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वालिफिकेशन बताया, पीजी के साथ नेट या पीएचडी या फिर जेट। तो जेट एग्जाम देने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है? सिर्फ और सिर्फ ओनली पीजी। जो छात्र पीजी किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन अपना प्रोग्राम कर चुका है, डिग्री ले लिया है, वो फॉर्म भर सकते हैं जेट के लिए। और वैसे ही जेट जैसे ही आप पास कीजिएगा आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। न नेट की आवश्यकता है, न जीआरएफ की, न पीएचडी की आवश्यकता है, आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो बहुत सारे छात्रों को मौका मिले। अब बहुत सारे छात्र पूछेंगे एपीआई स्कोर के बाद तो हमको हटा दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। झारखंड में थोड़ा अलग स्थिति होती है, इसका मूल्यांकन अलग से किया जाता है, जो हम पहले चर्चा कर चुके हैं। उसको वीडियो को जरूर देखिएगा। इसके बाद जैसे ही नई नियमावली आएगी आपके साथ वो सारी चीजें चर्चा की जाएगी। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट था। बहुत सारे छात्र जो निराश हो चुके थे पिछले कुछ वर्षों से, उनके लिए एक बहुत ही मतलब कि गुड न्यूज है। आज से आप तैयारी जो है प्रारंभ कर दीजिए जेट एग्जाम का, और अपनी जो
डॉक्यूमेंट वगैरह है उसको भी रेडी रखिए ताकि आप फॉर्म भर सकें और उसके लिए आप एलिजिबल हो सकें, जिसके आधार पर आप जो है फाइनली 2025 में असिस्टेंट प्रोफेसर जो बनने का सपना है उसको पूरा कर सकें। इसके रिगार्डिंग और भी कोई आपका प्रश्न है, कोई भी आपका क्वेश्चंस है, आपको हमें कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ वो चर्चा करेंगे। और जेट एग्जाम के लिए आज से ही आपने तैयारी जो है प्रारंभ कर दीजिए। हमने पहले भी आपको बताया था, हाईकोर्ट वगैरह भी इसमें आपको बोला है कि जल्द से जल्द इसमें नियुक्ति किया जाए। बहुत ही टीचर की जो है कमी है झारखंड में। और जो छात्र अभी तक क्लासेस नहीं ज्वाइन किए हैं जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ज्वाइन करते हैं तो आपको स्पेशल ऑफर भी चल रहा है, होली स्पेशल। आपको 2000 रुपया तक पेपर 1 और पेपर 2 में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके साथ ही आपको बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए भी इसी में साथ में तैयारी हो जाएगी। नेट जेआरएफ की इसमें भी आपको तैयारी हो जाएगी। इसमें आपको सारी चीजें, पेपर 1 लाइव क्लास हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया, नोट्स हो गया, टेस्ट हो गया, सभी चीजें आपको कंप्लीट उपलब्ध कराया जाएगा जो कि आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड रहेगा। इसके अलावा आपको इसमें सिर्फ अगर पेपर 1 जो छात्र, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट की क्लासेस हमारे यहाँ नहीं होती है, तो जो छात्र सिर्फ पेपर 1 का करना चाहते हैं तो उनके लिए पेपर 1 के लिए अभी जो अगर ज्वाइन करते हैं तो आप 1899 रुपया पड़ेगा। ऐसे रेगुलर फीस इसका जो है 3000 है, लेकिन आपको होली स्पेशल जो है ऑफर चल रहा है, 1899 में कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। अब कोर्स को ज्वाइन कैसे करना है, जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 7004579770, इस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए। सारी जानकारी आपको दी जाएगी। अपना नाम और सब्जेक्ट लिखकर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, पेमेंट मोड भेज दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, उसके बाद क्लास स्टार्ट हो जाएगा। या डायरेक्ट ऐप डाउनलोड कर लीजिए, स्वरूप लर्निंग ऐप, गूगल प्ले स्टोर से कोर्स में जाकर आप इनरोल कर लीजिए, आपका क्लास जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट था सभी छात्र के लिए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।